एक आदमी था, समीर। एक रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी रिशिमा उसका इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो ही गया है, तो क्यों ना बस से ही चले जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत तेज बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बारिश चालू हो गई थी। समीर अपना सूटकेस अपने सर के ऊपर रख कर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे कि तभी उसने देखा कि उसके सर के ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था बारिश से। समीर को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पे गॉगल्स और सर पर हैट लगाई हुई थी, इसलिए समीर को वो आदमी थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखते हुए बोलने लगा कि ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना। कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, पर उसने बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। तभी समीर का फोन बजने लगा। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला ही था कि उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। समीर जैसे ही फोन उठाने के लिए नीचे झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसकी रूह कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगें ही नहीं थी और ना ही उस जूते के अंदर उसके पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा, पर उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उस आदमी के पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने की सोची और जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा कि पूरा का पूरा बस स्टैंड खाली था, सिवाय उसके और उस आदमी के वहां और कोई भी नहीं था। आसपास किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। समीर की हालत अब खराब होने लगी थी। देखते ही देखते बारिश अब और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर सिर्फ वही दोनों खड़े थे और समीर को अब बारिश की वजह से कुछ ज्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था। उससे कोई बस भी आती दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रिशिमा को मैसेज किया और अपनी सिचुएशन बताते हुए उसे जल्दी से बस स्टैंड आने के लिए कहा। ये मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज आई, रिशिमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा समीर। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खसक गई। वो उस छतरी से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद ना हो गया हो। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया कि तभी फिर से उस पर उसके सर के ऊपर पड़ रही बरसात बंद होने लगी। समीर ने सहमी नजर से अपने बाजू में देखा तो उसने देखा कि फिर वही आदमी छतरी लिए खड़ा बैठा था। ये देखकर समीर की चीख निकल गई और वो तुरंत ही उस बेंच से उठकर फिर से भागने लगा। रोड पर अब बारिश की वजह से धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती आवाज समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाफते हाफते जब उसने सामने देखा तब बहुत तेज बिजली कड़की और उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी फिर से रोड के बीचों बीच खड़ा दिखा और इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर ही हवा में तैर रहा था। वो समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। चलिए अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में।